नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी रो स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल माते। और अपने चल रही है बीएसटीसी 2026 की तैयारियां। और इन वास्ते अपन है जी को एक सीरीज शुरू करी हाँ, पीवाईक्यू सीरीज। और इन सीरीज में अपन है जी को प्री बीएसटीसी 2025 रे फर्स्ट शिफ्ट रो पेपर मानसिक योग्यता ले भाग ने पूरे विस्तारू हल करियो हाँ। यदि आप उन वीडियो ने नहीं देखियो हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उन लिंक मत क्लिक करना, आप उन वीडियो ने देख सको। आज है जिको अपना प्री बीएसटीसी 2025 रे जिको सेकंड शिफ्ट रो पेपर हो, उन पेपर रे मानसिक योग्यता ले भाग ने विस्तारू हल करा। तो शुरू करा आज रे अपने पेपर ने। तो पहलो सवाल देखो, विषम को चुनिए। यानी अपन ने चार शब्द दियोड़ा है और इनमें अपन बताना है कि की चीज है जिको विषम है, यानी इन सबों अलग है। तो इनमें आप देखो गौरू, अपन ने पहलो शब्द दियोड़ो है ट्राईसाइकिल। ट्राईसाइकिल रो मतलब या करे तीन पहियों वाली साइकिल। उन बाद में दूसरो शब्द अपन ने दियोड़ो है ट्राई कलर। ट्राई कलर रो मतलब हो जाए तीन रंगों वाला, जिन अपन शॉर्ट में कह सका तिरंगा। उन बाद में तीजो ऑप्शन अपन ने दियोड़ो है ट्राइफल। और ट्राइफल रो मतलब या करे तुच्छ या छोटी चीज। और उन बाद मैंने चौथा शब्द अपन ने दियोड़ो है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट रो मतलब या करे तीन नोक वाला हथियार, जिन अपन क्या करा त्रिशूल। तो आप देखियो तो इनमें ने ट्राई साइकिल है जो किन शब्द जुड़ी जुड़ी है, तीनों मतलब तीन पहियों वाली साइकिल। उन बाद में दूसरा ऑप्शन मैंने ट्राई कलर मतलब तीन रंग वाला तिरंगा। और उन बाद रमेन आप लास्ट ऑप्शन में देखियो तो इनमें हो जाए तीन नोक वाला। यानी हर एक रमेन है जिको तीन शब्द आ रही है, लेकिन एक शब्द ऐड है जिनो अर्थ है जिको कहीं है तुच्छ या छोटी चीज। तो इनो मतलब है अपने जिको ओ शब्द है जिको ओ शब्द सबों अलग हो जाए या विषम हो जाए। उन बाद में अगलो सवाल देखो। अगले सवाल देखने को पहला देखो एग्जाम रमेन है जिको इनो संबंधित और भी सवाल आ सके बेन बारा में देख लो आप। अट नीचे उदाहरण दियोड़ो हगे हगे मान लो सवाल एग्जामिनर चेंज करना चाहे तो यू भी चेंज कर सके। अट दियोड़ो है ट्राइंगल। ट्राइंगल रो मतलब या करे त्रिभुज। ट्राई साइकिल मतलब तीन पहियों वाली साइकिल। ट्रिपल रो मतलब हो जाए तीन ट्रिक है जो अपन का ये जावेला अलग। इन्हीं प्रकार आगे देखो बाईसाइकिल। बाईसाइकिल रो मतलब हो जाए दो पहिए वाली साइकिल। बाईलिंगुअल मतलब दो भाषा। बाइनरी मतलब दो अंक। और उन बाद में आगे है बिग। बिग बिग अटका ये जावेला अलग। उन बाद में यूं यूं अटे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रो मतलब या करे वेशभूषा। यूनिसाइकिल मतलब या करे एक पहिए वाली साइकिल। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड जिको एकता ने दर्शाया करे। यूनाइट इन मतलब भी या करे एकता। तो इनमें जिको यूनिफॉर्म है के ओ के ये जावेला अलग। तो अटे देखो अंग्रेजी में यदि सेम स्पेलिंग आ जावे और उनमें एक शुरुआत में वर्ड आवे तो एन सब अलग अलग वर्ड या करे। उदाहरण तौर में टी आर आई, तो टी आर आई है जिको दर्शाया करे तीन ने। उन्हीं प्रकार बी आई है जिको दर्शाया करे दो ने। और इन्हीं प्रकार यू एन आई, तो यू एन आई दर्शाया करे एक ने। तो इन प्रकार आप है जिको मैंने शब्दार में विभेद कर सको। अगले सवाल मत बढ़ा। अगला सवाल है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा। यानी निर्मला है जो एक लड़का हम इशारा कर रही है और कहीं कह रही है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा रा इकलौता पुत्र या करे पिता। दादा के इकलौते पुत्र मतलब जिकी निर्मला है, इन निर्मला आप रे दादा रे बारे में बात करी है। और दादा रे इकलौता पुत्र मतलब पिता, यानी यह है जिको निर्मला कहीं हो जाए पिता। तो इकलौते पुत्र का पुत्र है मतलब पिता रो कहीं हो जाए पुत्र। तो निर्मला है जिको उन व्यक्तियों का संबंध हो जाए। तो पिता रो पुत्र है जिको निर्मला कहीं लागेला भाई। तो अपना ऑप्शन है जावेला भाई। अगलो सवाल देखो। अगला सवाल है रविशंकर सितार बिस्मिल्लाह खां किनो संबंधित है। तो रविशंकर है जिको सितार है जिको कलाकार है। इन्हीं प्रकार बिस्मिल्लाह खां है जिको कहीं बजावता सहनाई। तो अपन उत्तर कही जावेला सेनाई। अब इन्हीं प्रकार है जो आपने बड़े अन्य कलाकार नाम याद रखना है जो कि वाद्य यंत्र संबंधित था। तो इनमें आप ध्यान देख लो रविशंकर इन बारे में बताया सितारा वादक या सितारा कलाकार। इन्हीं प्रकार बिस्मिल्लाह खान है जो सेनाई कलाकार। अमजद अली खान ए बजावता सरोद ने। उन्हीं प्रकारों शिव कुमार शर्मा ए संतूरा कलाकार। हरिप्रसाद चौरसिया ए बांसुरी कलाकार। जाकिर हुसैन ए तबला कलाकार। और बिस्मिल्लाह खां है कि एन 2001 रे महीने भारत सरकार है जिको भारत रो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दियो तो। और भारत रो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो एन 12 महीने भी आपने जानकारी याद रखनी है। एग्जाम में चाहे तो एनो कोई सवाल बना सके हकी ऑप्शन दे दे रविशंकर सितार और आगे नाम पूछ ले जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन अपन जावेला तबला। तो आपने है जिको
हर एक कलाकार और उन वो है जो किन वाद्य यंत्रों संबंधित है, इन 12 महीने भी जानकारी रखनी है। उन बाद में अगला सवाल देखो, दिए गए चित्र में खाली स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी अपन एक है जो वृत्त आकृति दियोड़ी है और इनमें अलग अलग संख्या दर्शाई 8 है, 1 2 3 5 8। अपन पूछ रही है जिको क्वेश्चन मार्क है कि इन क्वेश्चन मार्क जगह की संख्या आई, तो आप गौर उदय को तो पाओ 1 और 2 ने जोड़ा उन टाइम कितना आया करे 3। इन्हीं प्रकार 2 और 3 ने जोड़ा उन टाइम कितना आया करे 5। इन्हीं प्रकार 5 और 3 ने जोड़ा उन टाइम कहीं आया करे 8। तो आप इन प्रकार हगी क्रम ने आगे बढ़ाता रहे वहां 5 और 8 ने जोड़ दे वहां तो 8 कहीं जावेला 13। तो अपन अटे ऑप्शन में यदि 13 है तो अपन 13 ऑप्शन कहीं जावेला सही। अगलो सवाल देखो, अगलो सवाल है यदि कृष्णा अपना 4 पहिया वाहन 150 किमी प्रति घंटे की गति से चला रहा है तो उन्हें 900 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कृष्णा है जो आप गाड़ी चला रही है किन स्पीड में 150 किलोमीटर प्रति घंटा लागे हाईवे में तो फुल स्पीड में गाड़ी चला रही है, चालान कटने कोई भी डर नहीं है। अब कह रही है कि उन्हें जो 900 किलोमीटर पार करना है तो इन वास्ते एक सिंपल फॉर्मूला या करे और उन फॉर्मूला नाम है जाए ओ चाल बराबर दूरी बटा समय। अपन ने चाल दियोड़ी है, अपन ने दूरी भी दियोड़ी है और अपन याद करना है समय। चाल कहीं दियोड़ी है 150 किमी प्रति घंटा तो अपन लिख दियो 150। दूरी दूरी अपन दियोड़ी है 900 किलोमीटर तो अपन लिख दियो 900। समय की तो दियोड़ है, समय अपन ज्ञात करना है तो अपन समय ने हगे जगह जगह रख दियो। अब समय ने ज्ञात करना है, समय ने भेर दे वाड़ना है तो 150 जा पे बुड़ने तो ऑटो अपन कद कहीं आवेला समय बराबर समय बराबर। अब देखो समय 8 भाग में हो अर्ण आयो उन टाइम गुणा महीने को, अब गुणा महीने संख्या अर्ण जाओ तम कहीं जावेला भाग महीने तो समय बराबर हो जाए 900 बट्टे 150। जीरो जीरो कट जाए 15 छक्का 90। मतलब उन है जिको समय कितो लागेला 6 घंटा। तो कृष्णा है जो 900 किलोमीटर दूरी है जो 150 किमी प्रति घंटा री रफ्तार 6 घंटा महीने पूरी करेला। अगलो सवाल देखो, अगलो सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी अपन एक संख्या री श्रृंखला दी है और एक बीच महीने प्रश्न चिन्ह दियोड़ो है। अपन ने बताना है कि की संख्या है जो प्रश्न चिन्ह स्थान में आई। अपन है पहला दियोड़ा है 325, उन बाद में दियोड़ा है 271, उन बाद में दियोड़ा है 226, बीच में एक जगह खाली छोड़ दी है, उन बाद में है 163, उन बाद में है 145 और उन बाद में है 136। यानी आ संख्या है जिको घट रही है लेकिन तेजी नहीं घट रही है, हिसाब घट रही है। देखो 136 और 145 एन बीच रो अंतर है 9। 145 और 163 एन दोनों रे बीच रो अंतर है 18, लगभग 18 जो हुई। उन बाद महीने अगलो अंतर देखो 8 संख्या अपन ज्ञात है इसको नहीं तो छोड़ देने 226 और 271 अंतर देखो तो 271 माइनस कर दो 226। 11 महीने 6 गया 5 लारिया 26, 26 महीनों 22 गेबरा तो लारे जाए 4, मतलब एन दोनों बीच रो अंतर है 45। उन बाद महीने अगलो अंतर देखो, अगलो अंतर कहीं हो जाए पाचो 200 325 महीनों आप घटाई दो 271, 15 महीनों 5 महीने 1 या 4 रह जाए, उन बाद महीने 8 रह जाए 2, 12 महीनों 7 गया ला रह जाए 5, 54। यानी अटे दोनों अंतर कितो है 54। यानी अट है 9 रो अंतर, अट है 18 रो अंतर। इन प्रकार अट है 45, अट है 54। यानी 9 9 और 9 18, 18 और 9 मतलब अटे अंतर कितो हो सके 27। अट है जो 27 आगे कितना हो जाए 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 संगेरी 54। यानी अपन का ही करना है या तो आप 226 में 36 घटाए दो या 163 में 27 जोड़ दो और जिकी संख्या आई वह अपन उत्तर हो जाए। तो अपन का ही करना 163 में जोड़ दा 27, 7 और 3 10 असलरी 1, 6 और 1 7 और 2 9 और 1 यानी 190 आएगा उत्तर। तो अपन है जो इन श्रृंखला में इनकी संख्या जावेला 190। उन बाद में देखो अगलो सवाल, अगलो सवाल है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अपन एक खाली जगह दी है, उन खाली जगह अपन का ही करना है पूरो। कप, कप है जिको तस्त्रियों संबंधित है, इन्हीं प्रकार चाकू है जिको किनो संबंधित है। तो जिन प्रकार कप तस्त्रियों संबंधित है उन्हीं प्रकार चाकू है जिको कांटों संबंधित दिया करे। अटे कांटो है जिको वो हुईयालो कांटो नहीं है, अटे कांटा रो मतलब है फोर्क, जिनो इस्तेमाल रेस्टोरेंट में लिया करे। तो देखो यहाँ वस्तुओं के उपयोग के जोड़ों का संबंध है। जिस प्रकार कप के साथ तस्तरी का उपयोग होता है उसी प्रकार डाइनिंग टेबल पर चाकू के साथ
फोर्क का उपयोग किया जाता है। ये कांटा वालो जिको चम्मच या करे के उन आपा क्या करा फोर्क। तो कप रो संबंधी हो तस्तरी रहते तो चाकू रो संबंध देखो कांटा रहते या फोर्क रहते। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है आकृति ए तथा बी के मध्य एक निश्चित संबंध है। आकृति सी तथा डी के मध्य समान संबंध उत्तर समुच्चय से एक उपयुक्त आकृति का चयन करते हुए स्थापित कीजिए जो आकृति डी के प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सके। अपन कहीं कह रही है आकृति ए और बीच में एक संबंध है। इन्हीं प्रकार संबंध होना चाहिए किन बीच में आकृति सी और डी रे बीच में। तो अब देखो आकृति ए ने देखो आकृति ए में एक है त्रिभुज। त्रिभुज रे बाद रमेन आएगो एक समचतुर्भुज। अट है दो त्रिभुज इनो मतलब है आगे जिको जोड़ा आवेला जिको हो सके दो समचतुर्भुज रो। तो अट देखो कटी गौर ध्यान देखो तो आप जिकी डी आकृति देखो के इन डी आकृति रमेन कहीं है दो समचतुर्भुज। इनो मतलब अपन उत्तर कहीं जावेला अट है डी। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है लड़की सुंदर सोना किनो संबंधित हो। तो लड़की री जी की प्राकृतिक विशेषता या करे लोग मान या करे बा या करे सुंदरता। इन्हीं प्रकार सोनारी जी की प्राकृतिक विशेषता या करे बा या करे चमकीला। तो देख लो यहाँ व्यक्ति वस्तु और उसकी प्राकृतिक विशेषता का संबंध है। जिस प्रकार लड़की के लिए सुंदर विशेषण का प्रयोग होता है सोने की प्राकृतिक विशेषता का संबंध चमकीला से होता है। उन बाद में आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल है एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। यानी एक व्यक्ति है और उन व्यक्ति रो नाम है एक्स और एक्स है जिको दक्षिण की ओर जा रही है। देखो एड़ा सवाल आवे उन टाइम आपने हेंगो पहला कई करना है दिशा और वास्ता है जिको इन प्रकार ये एक आकृति बना लेनी है और अलग अलग दिशा दर्शाई देनी है। इनमें ने सब ऊपर या करे नॉर्थ नीचे या करे साउथ अड़ने या करे ईस्ट और अड़ने हो जाए वेस्ट। अब अपन कहीं कह रही है कि एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। मान ला एक्स रिया है प्रारंभिक स्थिति और एक्स जा रही है दक्षिण दिशा तरफ और ने जा रही है एक्स दक्षिण दिशा तरफ। उन बाद में आगे कहीं बतावे वह 5 मीटर का फासला चलकर बाई ओर मुड़ा। यानी वो 5 मीटर तक तो गियो दक्षिण रमीन है 5 मीटर और इन बाद रमीन है जिको ओ कहीं करिया करे ओ है जिको बाई ओर मुड़ जावे। बाई ओर मुड़ी मतलब उन साइड रमीन मुड़ जाए और 3 मीटर चले यानी अर्न घूमियो और 3 मीटर चलियो। उन बाद में आगे कहीं कहे उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा यानी उन बाद में पाचो राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ गो और 5 मीटर चलियो यानी राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ियो और 5 मीटर चलियो। अट आएगा अपन पाचो 5 मीटर अट हो जाए 3 मीटर। और बाद में आगे कहीं कहे अब एक्स किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। अब देखो गौरव तो एक्स रो मुंह है निचली तरफ और निचली तरफ की दिशा है दक्षिण। तो अपन उत्तर कहीं जावेला दक्षिण। अगलो सवाल देखो 11वां प्रश्न है 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है तो राम की गति क्या होनी चाहिए। यानी अपन कह रहा है कि एक दौड़ है और इन दौड़ की कुल लंबाई है 1200 मीटर और उन बाद में अपन कह रहा है कि इन दौड़ मैंने दो प्रतिभागी दौड़ रहा है। एक तो दौड़ रही है राम और एक दौड़ रही है श्याम। अब उन बाद में अपन कहीं बतायो है कि राम जिन टाइम 1200 मीटर पूरा करे के उन टाइम श्याम केवल और केवल 1000 मीटर पूरा कर रही है। सवाल रमें ना बात कह रही है यानी राम है जो श्याम ने कितना मीटर हरा है 200 मीटर। तो राम 1200 मीटर भाग्यो मतलब श्याम है जो कितना मीटर भाग्यो है 1000 मीटर। उन बाद में अपन बताओ है कि राम है जी को 20 सेकंड श्याम ने हरा है। मान ला राम है जी को उन दौड़ ने पूरी करी है 30 सेकंड महीने तो श्याम है जी को हगी दौड़ ने कितने सेकंड में पूरी करेला टी प्लस 20 सेकंड में यानी 20 सेकंड श्याम का ले रही है ज्यादा। अब इन है जी को अपा दौड़ रहे अनुपात अपा है जी को चाल रो अनुपात निकाल दे वहां। तो चाल रो अनुपात निकाला उन टाइम कहीं कर ले वहां 1200 बट्टा 1000 1200 बट्टा 1000 बराबर आ जाए जिन टाइम अपन छोटे पिन में बदला उन टाइम आ जाए 6/5 यानी ये दोनों संख्या है जी को 200 कट जाए। तो 200 छक्के हो जाए 1200 और 200 पंजे हो जाए 5। तो 6:5 आयो है राम री चाल रो राम और श्याम री चाल रो अनुपात। यानी ओ तो आएगो है अपन कटे समय और आ आएगी है अपन कटे चाल और अपन था है कि एंड दोनों है द्वारा है जिको जिकी दूरी तय करी है कि बा दूरी कितनी है 1200 मीटर। तो फॉर्मूला लगावा चाल बराबर दूरी बटा समय। अपन अट है जिको चाल और समय दियो है तो चाल समय अपन दूरी बराबर ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात है ऑलरेडी 1200 मीटर। तो अट अपन कहीं हो जाए फॉर्मूला मैंने चाल इंटू समय बराबर दूरी यानी समय नर ने भेज दियो समय भाग में और ना आवतन कहीं एगो
चाल इंटू समय। अब देखो चाल अपन ने दियोड़ी है राम री हेंगो पहला अपन निकाला दूरी है जो किन वास्ते निकाल दिया हाँ राम रे वास्ते, तो राम रे वास्ते हो जाई चाल चाल हो जाए 6 और समय इनो कहीं है राम रो टी, तो 6 इंटू टी बराबर दूरी, दूरी कितनी हो जाए 1200। तो राम है जिको 1200 मीटर दूरी है जिको छेरी अनुपात रे चालू टी समय महीने पूरी कर रही है। इन्हीं प्रकार आप अब निकाला श्याम रे वास्ते, तो श्याम रे है जिको चाल रो अनुपात कहीं हो जाए 5, तो अट आप लिख दियो 5। अट समय इन वास्ते कहीं है टी प्लस 20, तो आप अट लिख दियो टी प्लस 20 बराबर इन्हें भी है जिको दूरी कितनी हो जाए 1200। अब देखो ओ एगो समीकरण नंबर 1 और अट एगो समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण में देखो तो इन भाग ने है जिको बराबर है, तो ए दोनों भाग भी कहीं वेला बराबर। तो अब अट देखो अट हाँ, तो अट हो जाए 6 इंटू टी बराबर 6 टी, अट न कहीं हो जाए 5 टी प्लस 20। क्यों? क्योंकि दोनों भाग कहीं है बराबर, इनो मतलब है दोनों भाग भी कहीं है वेला बराबर। तो अट आएगो 6 टी बराबर 5 टी प्लस 20 पंजे 100। अब 5 टी ने आप भेज दे अड़ने, तो अपन कहीं जाए 6 टी माइनस 5 टी बराबर 100। 6 टी में 5 टी गया तो कहीं आएगो टी, टी बराबर आएगो 100। यानी आ आएगो अपन कटे राम रो टोटल समय, यानी राम है जिको 1200 मीटर री दौड़ ने जिको कितना सेकंड में पूरी कर रही है 100 सेकंड रे महीने। अब प्रश्न में कहीं पूछ रहा है अपन ने राम री गति, तो राम री गति या चाल बराबर कहीं हो जाए दूरी बटा समय। दूरी कहीं है अपन कटे 1200 और समय की तो है 100, तो अट जाए 00 कट जाए, तो अपन कटे राम री चाल आ जाए 12 मीटर प्रति सेकंड, यानी अपन उत्तर कहीं हो जाए 12 मीटर प्रति सेकंड। अगलो सवाल, अगलो सवाल है एक विषम को चुनिए। 4 शब्द दियोड़ा है, इनमें एक शब्द है जिको एंड जोड़ो अलग है, तो उन शब्द के बारे में अपन बताना है। पहला शब्द है पेन, दूसरा शब्द है पेंसिल, तीसरा शब्द है पुस्तक और चौथा शब्द है कागज। तो एंड में है जिको विषम है वेला पुस्तक। लारली सब चीजा है जिको लेखन सामग्री संबंधित है। पेन आपा लिखिया करा, पेंसिल भी आपा लिखिया करा और कागज रे माते लिखिया करा, लेकिन जिकी पुस्तक है के आ है पठन सामग्री संबंधित। तो देखो गौरू, जब पेन पेंसिल और कागज है जिको लेखन सामग्री संबंधित है और उन बाद में पुस्तक है जिको पठन सामग्री संबंधित है, इन मतलब पुस्तक है जिको अपन वास्ते कहीं हैगी है विषम। आगे देखो, एक निश्चित कोड में BASKET को $5 3% हेज और TRIED को 1 4 हेज 2 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SKIRT को क्या लिखा जाएगा। यानी अपन कहीं क्यों कहेंगे पहला BASKET इन्हें लिखियो है $5, उन बाद में इन्हें लिखियो है 3% हैश और 1, उन बाद में आगे लिखियो है TRIED इन्हें लिखियो है 1 4 हैश और 2। तो अपन पूछ रहे है कि SKIRT इनकिन भाषा में लिखी, तो बी ने अट है जिको कोड दियोड़ो है 5, ए ने दियोड़ो है $, 5 ने दियोड़ो है 3, के ने दियोड़ो है प्रतिशत, ए ने दियोड़ो है हेज, टी ने दियोड़ो है 1। अट है जिको टी ने पाचो कहीं दियोड़ो है 1, आर ने दियोड़ो है 4, आई ने दियोड़ो है एस, ई ने भी आई ने दियोड़ो है स्टार, ए ने दियोड़ो है एस और डी ने दियोड़ो है 2। अब अपन बताना है SKIRT 12 महीने, तो अट देखो एस ने अट है जिको कोड कहीं दियोड़ो है 3, तो अट हैंगो पहला SKIRT लिखना जिन्हों कंफ्यूजन नहीं है, तो एस ने कोड कहीं दियोड़ा है 3, तो आप उतार लिया 3। के नेट कोड दियोड़ा है प्रतिशत, तो आप कहीं उतार ले प्रतिशत। आई ने है जो अटे कोड दियोड़ो है स्टार, तो अट आप उतार लियो स्टार। उन बाद महीने आगे है जिको आर ने कोड दियोड़ो है 4, तो अट लिख दियो आप 4। टी ने कोड दियोड़ो है 1, तो आप उतार लियो 1। तो 3% स्टार 4 1 अपन उत्तर हो जाए, तो 3% स्टार 4 1 यानी वो कहीं हो जाए अपन सही उत्तर। इन महीने है जिको डायरेक्ट कोडिंग दियोड़ी है, यानी इन महीने है जिको नया तो आगे कोई शब्द चेंज करिया है, आगे अक्षर ने है जिको दूसरे शब्द में कोडिंग में दियोड़ा है, तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, एक पिता उसके पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। अगर पिता अब 36 के है तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या थी।
यानी आप मान लाग जिको लड़को है के इन लड़कारी है जिको वर्तमान आयु है x वर्ष। अब पिता कहीं कह रही है, अब पितारी आगे वर्तमान आयु दी है, लड़कारी है जिको वर्तमान आयु है x वर्ष और पितारी है जिको वर्तमान आयु है 36 वर्ष। उन बाद में पिता कहीं कह रही है कि जिन टाइम उन लड़कारो जन्म यो के उन टाइम पितारी वर्तमान यानी पितारी आयु है जिको उन लड़कारी वर्तमान आयु है, यानी आज जिन टाइम x वर्ष पहला इन लड़कारो जन्म यो है तो के उन टाइम पितारी आयु कहीं ही x वर्ष। प्रश्न इस कह रही है कि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी वर्तमान आयु का था, यानी जिन टाइम वो लड़को पैदा यो x वर्ष पहला पैदा यो तो उन टाइम है जो पितारी आयु कहीं है x वर्ष। तो अब अपन पूछ रहे है तो लड़कारी 5 साल पहला कहीं आयु ही तो अपन का फॉर्मूला आएगो इन x ने जो अपन भेज देवा बुढ़ने तो अटू कहीं आएगो 36 बराबर x प्लस x, x और x हो जाए 2x तो 36 बराबर हो जाए 2x और दो अड़ना आवतन हो जाए x बराबर 18, यानी जिको लड़को है कि इन लड़कारी वर्तमान आयु है 18 वर्ष और पितारी वर्तमान आयु कहीं है 36 वर्ष। और आज जिन टाइम लड़कारो x वर्ष पहला यानी 18 वर्ष पहला जन्म यो तो उन टाइम कहीं हो जाए 36 माइनस 18 यानी पितारी आयु कितनी 18 वर्ष। तो 5 साल पहला लड़कारी आयु कहीं है वेला तो लड़कारी आप वर्तमान आयु काटी 18 वर्ष तो 5 साल पहला की बात करें तो आप 18 माइनस नहीं करते हैं वहां 5 तो 18 माइनस 5 करता नहीं आएगा अपन का उत्तर 13। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, इनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। यानी अपन कह रही है कि एक मिनट है और इन मिनट कुछ तो है गाया तो अपन गाया की संख्या मान ला जी और बाद में कहे कि इनके मुर्गियां भी है तो मुर्गियां की संख्या मान ला अपन एच। अब एन जिका सिर है कि एन सिरा की संख्या है 48 यानी गाय और मुर्गियां ने जोड़ा उन टाइम टोटल सिर कितना वेला 48 तो आप कर दियो जी प्लस एच बराबर कहीं आएगो 48 इन देता आप समीकरण नंबर 1। उन बाद में आगे कहीं कह रही है कि पैरों की संख्या 140 है, आप जाना कि एक गाय रे 4 पग है तो अट कहीं हो जाए 4 जी, एक गाय रे 4 पग है तो एक गाय रे एक सिर है तो अपन लिख दियो जी लेकिन 4 पग है तो अपन कहीं लिख देवा 4 जी। उन बाद में आगे कहीं कह रही है गाय पैरों की संख्या 140 है, अब मुर्गिया रे पग है जिका कितना है 2 तो अपन लिख दियो 2 एच। उन बाद में अपन कह रही है कि दोनों जोड़ा उन टाइम मान कहीं आवे 140 तो इन अपन दे दियो समीकरण नंबर 2। अब अपन कह रही है कि अपन मुर्गियां की संख्या बतानी है तो अपन को दो समीकरण आएगा है। अब पहले समीकरण के माध्यम आप कहीं कर सका जीरो मान निकाल सका तो पहले समीकरण मैंने आप कहीं करो एच ने बुढ़ ने भेज दो तो अपन का जाए जी बराबर 48 माइनस एच, यानी एच ने बुढ़ ने भेज दे माइनस को ओ है अपन का जीरो मान। अब इन जीरे मान ने रख दा आप इन फॉर्मूला में तो इन फॉर्मूला में जीरो मान रखा तो अपन कट कहीं जाए 4 और जीरो मान अपन निकालियो 48 माइनस एच तो अट लिख दियो 48 माइनस एच प्लस रो प्लस 2h रा 2h बराबर कहीं हो जाए 140। अब 48 ने 4 गुणा करा तो 48 दुआ हो जाए करे छिन्नू छिन्नू दुआ हो जाए 192 तो 192 माइनस 4 ने एच गुणो करिए जन कहीं आएगा माइनस रा 4h प्लस 2h बराबर कहीं हो जाए 140। अब अपन कहीं करा एच एच ने भेज दा बुढ़ने और इन संख्या ने भेज दा अड़ने तो 140 नाड़ ने भेज देना माइनस हो जाए तो 192 माइनस कहीं को 140 बराबर इन 4h ने बुढ़ने भेजियो अड़ने माइनस रो तो अड़ने जाओ तो कहीं जावेला प्लस और अड़ने वो प्लस रो तो अड़ने जाओ तो कहीं जावेला माइनस। अब 4h में 2h जाए तो अपन कट कहीं बच जाए 2h 192 में अपन घटाना है 140 तो अपन कट बच जावेला 52 तो आएगा 52। अब अट 2 ने बुढ़ ने भेजा तो भाग में जा रही तो अपन कट जाए h बराबर 52/2 और h बराबर आ जाए 26, यानी जी की मुर्गियां है के बन मुर्गिया की संख्या टोटल कितनी है जावेला 26। उन बाद में देखो अगलो सवाल है 6 दोस्त मानस नरेश ओम पुरु कुरैशी और रिजवान दो पंक्तियों में बैठे हैं, यानी यह दोस्त है जो दो लाइनर में बैठा है प्रत्येक पंक्ति में 3-3 है, यानी दोनों दोस्त है जो दो लाइना बनाया है और दोनों लाइना में 3-3 जना बैठा है। तो मान ला पहलो दोस्त बैठो है अटे दूसरो बैठो है अटे तीसरो बैठो है अटे एक पंक्ति पूरी होगी। उन बाद में दूसरी पंक्ति पहलो दोस्त दूसरो दोस्त तीसरो दोस्त टोटल 6 दोस्त बैठा है। उन बाद में आगे कहीं कह रही है कुरैशी किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, कुरैशी है जो किन्हीं पंक्ति रे लास्ट में नहीं है, न तो अर्ण है नहीं अड़ने नहीं अटे नहीं अटे इन मतलब कुरैशी है जो एंड दोना रे बीच रमेन कटी बैठो है तो आप मान ला को कुरैशी बैठो है अटे। उन बाद में आगे कहीं कह रही है
पुरु रिजवान के बाई और दूसरे स्थान पर है, यानी पुरु है जो रिजवान रे बाई और करने बैठो है दूसरे स्थान मत है। तो अपा मान ला के रिजवान बैठो है अटे, तो रिजवान रे बाई और दूसरे स्थान मत कौन बैठो है पुरु, तो अपा लिख दियो पुरु। उन बाद में आगे कहीं कह रही है ओम कुरैशी का पड़ोसी है, ओम है जो कहीं है कुरैशी रो पड़ोसी, तो अब ओम है जो अटे भी हो सके, ओम अटे भी हो सके, अपन कन्फर्म नहीं था। कौन बाद में कहीं कहे ओम कुरैशी का पड़ोसी है और पुरु के तिरछे बैठा है, यानी ओम है जो कुरैशी रो पड़ोसी है लेकिन पुरु रे कहीं बैठो है तिरछो, इनो मतलब ओम बैठो है अटे। कौन बाद में आगे कहीं कह रही है नरेश रिजवान का पड़ोसी है, नरेश है जो किनो पड़ोसी है रिजवान रो, रिजवान रो पड़ोसी अटाई को अटे नरेश। अब उन बाद में अपन कहीं पूछ रही है उपरोक्त जानकारी के आधार पर पहचाने की नरेश के सम्मुख कौन बैठा है। अब अटे एक दोस्त की जगह खाली रहेगी, दोस्त क्यों नहीं आयो मानस, तो अपाट मानस न बेटा आईदा अटे। अब अपन पूछ रही है कि नरेश रे सम्मुख कौन बैठो है, तो नरेश रे हम कौन बैठो है कुरैशी, तो अपन उत्तर है जावेला कुरैशी। अगलो सवाल देखो, अगलो सवाल है शब्द संयोजन के निम्न दिए चार विकल्पों में से कोई तीन एक समान पैटर्न को निरूपित करते हैं तथा चौथा अलग तरह का है, तो कौन सा शब्द संयोजन अलग पैटर्न से निरूपित करता है बताइए। यानी अपन है जिको चार कोडिंग में शब्द लिख दियोड़ा है और एंड शब्दार में बताना है कि क्यों शब्द है जिको लाला तीन शब्दों अलग है। तो हेंगो पहला शब्द लिखियोड़ो है बी क्यू जे और एल, तो है ना अपन है जिको पहला नाम दे दा, बी है जिको दूसरे नंबर में आवे तो अट लिख दियो दो। उन बाद में क्यू, क्यू एबीसीडी में आया करे ई जे ओ पी क्यू, क्यू आवे 17 नंबर में अट लिख दियो 17, जे आया करे 10 नंबर माते और एल आ जाई 12 नंबर माते। उन बाद में आगे कहीं कह आगे अगलो है अपन का रिकॉर्डिंग जे वाई एस यू, तो अटा लिख दा जे वाई एस यू, जे है 10 नंबर माते और वाई जेड कितने नंबर में तो जाए 25 और एस टी एस हो जाए 19, उन बाद में यू यू हो जाए 21। इन्हीं प्रकार आप इन्हें भी नंबर लिख दा। अगलो शब्द हो जाए जी वी ओ क्यू, तो अट लिख दियो जी वी ओ क्यू, जी है 7 नंबर माते, वी ई जे ओ टी यू वी 22 नंबर माते है, ओ है 15 नंबर माते है, उन बाद में क्यू क्यू है अपने 17 नंबर माते। उन बाद में इन अक्षर आप इन शब्द आप अक्षर लिख दा, तो ई टी एम ओ, तो अट लिख दियो आप ई टी एम ओ, ई है 5 नंबर माते, टी है 20 नंबर माते, एम है 13 नंबर माते और ओ हो जाए 15 नंबर माते। अब अपन कहे कि इनमें घना शब्दारो है जो पैटर्न कहीं है एक समान लेकिन एक पैटर्न कहीं है अलग, तो वो अपन मालूम करना है। 2 और 17 की तरह गैप हो जाए 15 रो प्लस 15, 17 10 की तरह गैप हो जाए -7, 10 और 12 कितने का प्लस 2, यूं यूं देखो 10 25 प्लस 15 रो गैप है, 25 19 -6 रो गैप है, 19 21 प्लस 2 रो गैप है, 8 देखा 7 22 प्लस 15 रो गैप है, इन्हीं प्रकार 22 15 -7 रो गैप है, 15 17 प्लस 2 रो गैप है, 5 20 मतलब प्लस 15 रो गैप है, 20 13 -7 रो गैप है, 13 15 प्लस 2 रो गैप है। अब देखो इन महीने है जी को सब है जी को एक ही पैटर्न महीने है लेकिन अट कहीं है -6, इन मतलब जे वही एसयू है जी को अपन कहीं है जावेला अलग पैटर्न आ लो, ओ एगो अपन है उत्तर। अगलो सवाल देखो, अगला सवाल है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कि शब्द दियोड़ा है और एन शब्दान अपन सार्थक क्रम में लिखना है। तो हेंगो पहला शब्द दियोड़ा है प्रस्तुतिकरण, उन बाद में है सिफारिश, आगमन, चर्चा और परिचय, यानी आ है जो सामान्यतः बात हो रही है कोई इंटरव्यू। अब इन इंटरव्यू में क्यों चरण पहला है और क्यों चरण सब लास्ट में है, इन अपन सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इंटरव्यू में हेंगो पहला या करे आगमन, तो अपन लिख दियो आगमन यानी 3, आगमन रे बाद महीने अपन या करे परिचय, तो अपन लिख दियो 5, परिचय रे बाद महीने अपन या करे प्रस्तुति, प्रस्तुति है 1 नंबर माते, तो अट लिख दियो 1, प्रस्तुति दिया बाद महीने जिका इंटरव्यू लेने वाला लोग है के बे अपन प्रस्तुति माते करिया करे चर्चा, तो अपन लिख दियो अटे 4, और चर्चा रे बाद महीने अपन सिफारिश करनी है या नहीं करनी है, तो इन वास्ते सब लास्ट महीने वो चरण आ जाए, तो अट लिख दिया अपन 2, तो 3 5 1 4 2 अपने सही पैटर्न है जावेला, तो 3 5 1 4 2 हो जाए अपने सही उत्तर। इन प्रकार सवाल आगे एग्जाम में इन प्रकारों भी आ सके देख लो,
भोजन ऑर्डर देना, बिल भुगतान, रेस्टोरेंट में प्रवेश और खाना परोसना। तो इन यदि आप सही कर्म जुड़ा रखना चाहो तो किन प्रकार रोको, 3 12 में देखो हेंगो पहला आपा कराला रेस्टोरेंट में प्रवेश तो अट आएगो 4 नंबर। रेस्टोरेंट में प्रवेश करियर बाद महीने आपा कराला ऑर्डर तो अट आएगो 2 नंबर। 4 नंबर आएगो रेस्टोरेंट में प्रवेश, 2 नंबर ऑर्डर एगो। ऑर्डर दिया बाद महीने अपने आवेला खाना परोसना तो अट जाए 5 नंबर। खाना परोसना बाद महीने कई आवेला भोजन, यानी अपा भोजन ने खावा तो अट आएगो 1 नंबर। और उन बाद महीने आपा करा बिल भुगतान तो आएगो 3 नंबर। इन्हीं प्रकार इन सवाल ने है जो आपने हल करना है। आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल है विलुप्त को ज्ञात कीजिए। यानी अपन एक आकृति रो पैटर्न दियोड़ो है और उनमें अलग अलग संख्या दियोड़ी है और एक संख्या है जो गायब है और उन संख्या ने ज्ञात करनी है। और आ संख्या इन आकृति में गायब है। एंगो पहली आकृति में देखो तो अट संख्या लिखी है 16 5 6 2, बीच में लिखी है 109, अट है 21 22 19 15 53 17 51 48 13 और बीच महीने कहीं आए। तो इन पैटर्न ने आप हल करा उन टाइम पावा के 16 महीनों, यानी इन पैटर्न ने हल करने वास्ते आप घनी गणितीय प्रक्रिया करनी पड़ी, लेकिन मैं हल करी उन टाइम की उत्तर निकाले उन 12 महीने डायरेक्ट बजाऊं। हैंगू पहला 16 महीनों 6 घटाए दो तो आपा कर दिया 16 माइनस 6 और जिको उत्तर आवे उन आपा का ही करदा स्क्वायर। 16 महीने 6 गया तो आएगा 10, 10 आपा का ही कर दियो स्क्वायर। इन्हीं प्रकार 5 महीनों का ही घटाई दो 2 तो 5 माइनस आएगा 2। 5 महीनों 2 घटाया तो लार कितना रहेगा 3, इनो भी कहीं करदा स्क्वायर। अब 10 और स्क्वायर कहीं आ करे 100 और 3 और स्क्वायर कहीं हो जाए 9। 100 और 9 कहीं जावेला 109, यानी वो पैटर्न है जो अपन फिट बैणी इन पैटर्न आट चेक करा। अब अपन कह रहा 22 माइनस 15 तो लिख दियो 22 माइनस 15। 22 महीनों 15 घटाया तो लार आएगा अपन कटे 7, 7 रो कहीं कर दे स्क्वायर। इन्हीं प्रकार 21 माइनस कहीं कर दे 19 तो 21 माइनस आएगो 19 अट आएगो 2, 2 रो कर दिया अपा स्क्वायर। 7 7 49 और 2 दूनी 4, 49 और 4 कितना हो जाए 53 और पैटर्न भी अपन कहीं एगो सेट। इन मतलब अपन इनमें भी कहीं करना है, इनमें आपा कर दे 17 माइनस 13 और उन बाद महीने जिकी संख्या आई उन कहीं कर दे स्क्वायर। तो 17 महीने 13 घटे तो 4, 4 कर दियो स्क्वायर। इन्हीं प्रकार 51 माइनस कहीं कर दे 48 और इनो भी आप जिको उत्तर आए इनो कहीं कर दे स्क्वायर। तो हैंगो पहला 4 आयो तो 4 स्क्वायर करिए जन आएगा 16, 3 स्क्वायर करिए जन आएगा 9। 16 और 9 कितना हो जाए 25, तो अपन आटे उत्तर सही कहीं जावेला 25। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है ऐसे कितने खिलाड़ी है जो न तो अध्यापक है और न ही गायक है। यानी अपन है जो आगे पेयर में अलग अलग संख्या बताई है खिलाड़ी अध्यापकारी और गायकारी। अब घना जना एड़ा खिलाड़ी है जो अध्यापक भी है गायक भी है, घना गायक एड़ा है जो अध्यापक और खिलाड़ी है, घना अध्यापक है जो खिलाड़ी और गायक है। तो अपन बताना है कि एड़ा कितना खिलाड़ी है जो न तो अध्यापक है और न ही गायक है। यानी अपन है जो इन बक्स वाली संख्या बाहर कर देनी है और इन बक्स वाली संख्या ने भी कहीं कर देनी है 12 और लारे जी की संख्या बचे बा अपनो उत्तर हो जाए। तो लारे अपने एन दोनों संख्या बाहर की बची है 12 तो अपन उत्तर कहीं हो जाए 12। तो एड़ा 12 खिलाड़ी है जिको न तो अध्यापक है और न ही गायक है। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है संख्या श्रृंखला 3 4 9 16 81। पहले वीडियो में मैदान बताए तो यदि अंतर है जो तेज गति में बढ़ रही है इनो मतलब या तो उनमें वर्ग या करे या घन या करे या कोई गुणा या करे। तो देखो ध्यान हो 3 रो स्क्वायर करियो जन कितना आएगा 9, 9 रो स्क्वायर करियो जन कितना आएगा 81। इन्हीं प्रकार 4 स्क्वायर करिए जन कितना आएगा 16 है तो इन मतलब 16 रट के वेला स्क्वायर और 16 स्क्वायर के यहाँ करे 256। अगलो सवाल। अगलो सवाल है अक्षरों के समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। पहला अपन एडो और एडो एक सवाल हल करियो तो यानी अपन 4 कोडिंग रे मैंने अक्षर दियोड़ा है और अपन बताना है कि कियो समूह है जिको अलग है। तो हगी नंबरिंग करना हैंगो पहला एक्स जेड सी क्यू तो अट लिख दियो एक्स जेड सी जी। एक्स एक्स रो हो जाए कोड ई जे ओ टी वाई एक्स वाई, यानी एक्स हो जाए 24 नंबर माते, जेड 26 नंबर माते, सी 3 नंबर माते, जी 7 नंबर माते। इन्हीं प्रकार एट नाम देदा ओ क्यू टी एक्स। ओ है कितने नंबर माते 15, पी क्यू 17 नंबर माते, टी 20 नंबर माते और एक्स हो जाए 24 नंबर माते। इन्हीं प्रकार आई एम एन क्यू, आई एम एन क्यू
आई, आई रो हो जाए 9 नंबर, एम, एम हो जाए 13 नंबर, एन 14 नंबर, क्यू 17 नंबर। आगे ई जी जे एन, तो अट लिख दियो ई जी जे और एन। ई है 5वें नंबर माते, जी है 7वें नंबर माते, जे है 10वें नंबर माते और एन है 14वें नंबर माते। देखो 24 और 26 अंतर है +2, 26 3, 27 यानी 1 2 3, जेड रे बाद में जाए ए बी सी यानी अट अंतर की तो हो जाए प्लस रो 3, 3 रे बाद महीने है 7, अंतर की तो एगो प्लस रो 4, 15 2 17 +2 रो अंतर 17 20 +3 रो अंतर 20 4 +4 रो अंतर। इन्हीं प्रकार 9 13 कितर अंतर एगो +4, 13 14 +1, 14 17 +3, 5 7 +2 रो अंतर है, 7 10 +3 रो अंतर है, 10 4 +4 रो अंतर है। तो ओ जिको अंतर है के ओ अंतर है जिको लार ले सब कोडों कई है अलग, तो अपन उत्तर कहीं जावेला आई एम एन क्यू। तो एगो अपनो उत्तर आई एम एन क्यू। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है कथन क्या भारत को विकास के लिए अनेक योजनाओं की आवश्यकता है। तर्क 1 है हाँ, उचित योजना के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आ बात है जो लगभग लगभग सही है। उन बाद में दूसरा कथन कहीं बता रही है नहीं, योजनाओं पर बहुत ज्यादा समय धन तथा ऊर्जा व्यर्थ होती है। तो बिना योजना है जो अपन कोई भी देश रो विकास नहीं कर सका, इनो मतलब जो दूसरो कथन है के वो कथन कहीं है गलत है। तो अपन कहीं है कथन एक ही सही है, तर्क एक ही सही है। तो देखो ध्यान हो, केवल तर्क एक मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है। दो तो मजबूत ही नहीं है, न तो एक मजबूत है और ना ही दो मजबूत है। बिना उचित योजना की भी प्राप्त नहीं कर सका, इनो मतलब और भी कथन का एगो गलत है। दोनों एक तथा दो मजबूत है, दूसरो कथन भी गलत हो रही है तो कट जाए, अपन कर लार कहीं बचियो ए, तो अपन तो सही की जाए ए। तो विकास के लिए योजना एक अनिवार्य आवश्यकता है, बिना योजना अपन विकास नहीं कर सका। बिना किसी खाके के संसाधन सही दिशा में नहीं लग सकते। तर्क 2 एक नकारात्मक सोच है जो विकास की प्रक्रिया को नकारती है, इसलिए यह कमजोर है। तर्क के प्रश्नों में वही विकल्प चुनना है जो सार्वभौमिक सत्य है या प्रशासनिक रूप से सकारात्मक है। तो इन आधार मत अपन प्रश्न हल करियो तो अपन उत्तर कहीं आएगा है ए। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है। यानी एक ऐसी संख्या बतानी है जो हर एक ज्यामितीय आकृति में है। अपन अट बनियोड़ा है वृत्त, ओ बनाई दियो वृत्त। इन वृत्तों अब उन बाद में आगे अपन इन्हें आयत रमाते चक्र लगाई दियो तो अट आएगो आयत, इन बाद में आएगो अटे त्रिभुज। अब अपन बताना है कि की आकृति है जो त्रिभुज रमैने भी है, चतुर्भुज रमैने भी है और वृत्त रमैने भी है। आ आकृति त्रिभुज बार है, आ आकृति भी त्रिभुज बार है। उन प्रकार आ आकृति भी त्रिभुज बार है। अब आ आकृति है जो चतुर्भुज बार है और वृत्त भी बार है। अब आ आकृति भी है जो चतुर्भुज बार है और आ आकृति है जो इन आयतों बार है। अब आ आकृति है जो इन वृत्तों बार है, तो लार अपन कर कहीं बचको है 3, तो अपन उत्तर हो जाए 3। अगलो सवाल देखो। अगलो सवाल है दो प्रश्न आकृतियां हैं जिनमें समान विशेषताएं हैं, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो समानता को दर्शाती है। तो सवाल है जो थोड़ो विवादित सवाल है। इन सवाल रे 12 महीने मैं भी यूट्यूब में सर्च करियो तो इन महीने है जो अलग अलग एकेडमी वाला अलग अलग उत्तर बतावे, कोई बी बतावे, कोई सी बतावे, कोई डी बतावे। इन वास्ते मैं जो ऑफिशियल आंसर की देखी और ऑफिशियल आंसर की मैं जो इन उत्तर बतायोड़ा है ए। तो अपन है जो पैटर्न ढूंढनो है कि किन प्रकार इन उत्तर ए वेला। इन हाथी है जो इन क्लास रहे समापन और अगली क्लास रमें अपन है जो प्रश्न संख्या 26 लेन प्रश्न संख्या 25 रो 50 तक रो विस्तार हल कराला। धन्यवाद, जल्दी मिला अगली क्लास में।